हाय फ्लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का पार्ट आप लोग कैसा लगा। तो चलिए पेनफुल लव के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट पे हमने देखा था कि जिनजिशन जो था ना वो ब्यूरियल माउंट गया हुआ था विंग से बात करने के लिए, जानने के लिए कि वो आखिरकार शादी में क्यों नहीं आया। लेकिन वो वहाँ से वापस जल्दी नहीं आ पाया क्योंकि वो वहाँ पे घायल हो चुका था वेनिंग के द्वारा। लेकिन यहाँ पे जिन्स को जब इस बात का पता चलता है ना तो वो बस एक बहाना पहले से ही ढूंढ रहे थे कि कैसे विंग पे हमला किया जाए, कैसे उस शक्तिशाली इंसान को तबाह किया जाए, क्योंकि इस वक्त वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था और अगर वो उनके दबाव पे नहीं आता है तो सबसे बड़ी बात यही थी कि कोई और भी उनके दबाव में कैसे आएगा। वो अकेला एक ऐसा इंसान है जो कल्टिवेशन वर्ड को कभी भी अपनी ताकत से अपनी तरफ कर सकता है। हालांकि विंग ऐसा नहीं करेगा, लेकिन फिर भी उल्टा इंसान उल्टा ही सोचेगा, यही जिन्स के दिमाग में था। फिलहाल तो उसने पूरी कल्टिवेशन वर्ल्ड को अपनी तरफ कर रखा था, लेकिन क्या पता कल विंग उन सभी को अपनी तरफ कर ले। इसलिए उन्हें बस एक बहाना चाहिए था और आज वो मिल चुका था। यहाँ पे क्लैन लीडर जिन जल्दी से सभी सेक्ट को ये आदेश दे देता है कि उन्हें जल्दी से जल्दी ब्यूरियल माउंट पे हमला करना होगा, क्योंकि वहाँ पे जिनजिशन है कल रात से गया हुआ है और अभी तक नहीं आया है। ये बहुत जल्दी, मतलब एकदम इमरजेंसी वाला मैसेज जो था ना हर सेक्ट को दिया गया। ब्यूरियल माउंट में अभी भी जिनजिशन की हालत ठीक तो थी, बट वो होश में नहीं आ पा रहा था, जिसकी वजह से वो अभी तक वहीं पे था। यहाँ पे वेनकिंग लगी हुई थी उसको होश में लाने में, बट शायद घाव थोड़ा ज़्यादा था जिसकी वजह से वो नहीं उठ पा रहा था। दूसरी तरफ जिन गंगशान ने सारी की सारी सेना इकट्ठा कर ली थी और सारे के सारे सेक्ट भी इकट्ठा कर लिए थे। हालांकि इस सेक्ट में अभी तक लैन सेक्ट नहीं आया था, क्योंकि यहाँ पे लैन सेक्ट जो है अभी लैन वांगजी के अधिकारों पे है। तो उसने अभी अपने सेक्ट के मेंबर्स को ये आदेश नहीं दिया था कि वो विंग पे जाके हमला करे। लेकिन वो सरप्राइज तो तब हो गया जब यंगमैन का यंग कबीला भी इसमें शामिल हो चुका था। वो सभी को समझाने की कोशिश कर रहा था और सभी से कह रहा था कि वो खुद वहाँ पे जाएगा और जिनजिशन को वापस लेके आएगा। लेकिन यहाँ पे अभी उसकी बात कोई नहीं मान रहा था, क्योंकि लास्ट टाइम भी उसने यही बोला था कि वो विंग को वापस लेके आएगा और सारी वैंस को गिरफ्तार करवाएगा, बट उसने ऐसा नहीं किया था, जिसकी वजह से अभी फ़िलहाल उस पर कोई भी ट्रस्ट नहीं कर रहा था। सभी लोग वहाँ पे जा चुके थे विंग पे हमला करने के लिए, और शायद विंग की किस्मत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी कि तभी वो भी जिनजिशन को लेके बाहर आ रहा था कि वो उसे वापस पहुँचा सके। अभी वो वापस आ रहा है, अब कौन सी बात है, उसने अपने जो कवच हैं, जो बैरियर्स हैं, उनको थोड़ा ढीला छोड़ रखा था, जिसकी वजह से उसका सामना अपने राइवल्स यानी कि बाकी कल्टिवेशन वर्ल्ड के कल्टिवेटर्स से हो चुका था। विंग के पास जिनजिशन को इस हालत में देख के वो सभी लोग बौखला गए थे, क्योंकि जिनजिशन अभी भी अपने कदमों पे कम्प्लीटली नहीं था। वो अभी भी विंग के कंधे पे बेहोश पड़ा हुआ था और वो बस उसे किसी भी तरीके से जिन सेक्ट छोड़ के आना चाहता था। लेकिन हाँ, ये सारी चीज़ें वहाँ खड़े कल्टिवेटर्स को, सैनिकों को पसंद नहीं आई। शायद उन्हें लग रहा था कि विंग ने तो उसकी छुट्टी कर दी है, या ये कहो कि उसके साथ कुछ गलत किया है, और विंग को एक एक्सप्लेनेशन का मौका तक नहीं दिया गया। इससे पहले ही उस पर अटैक्स हुए और सभी लोग विंग को पीछे करते करते उसके घर यानी कि ब्यूरियल माउंट तक ले आए थे। विंग उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था। अभी तक उसने अपना वेपन यानी कि फ्लूट का यूज़ नहीं किया था, क्योंकि वो किसी को भी दुख नहीं देना चाहता था, किसी को भी हार्म नहीं करना चाहता था। बट यहाँ पे शायद उसकी ये जो कोशिश थी ना वो बेकार थी, क्योंकि यहाँ पे जो लोग आए थे ना वो पूरा मन बना के आए थे कि आज तो विंग को तबाह करके रहेंगे। सभी लोग अपने अपने तरफ से यहाँ पे कोशिश कर रहे थे कि विंग को बस हार्म किया जाए, उससे मारा जाए। लेकिन यहाँ पे शायद फिलहाल के लिए वो ऐसा कर नहीं पा रहे थे, लेकिन विंग भी उन पे अटैक नहीं कर रहा था। फाइनली जब वो सभी लोग वहाँ पहुँच चुके थे जहाँ सभी लोग रह रहे थे और बहुत ही बेरहमी से उन लोगों को पीटने लगे थे, जिन्स के सैनिकों ने जिनजिशन को अपने पास ले लिया था और यहाँ पे विंग के पास अब कोई चारा नहीं रह चुका था। वो बहुत कोशिश कर रहा था उन लोगों को समझाने की, अपने लोगों से दूर रखने की, बट वो ऐसा कर नहीं पाया। सभी लोग यहाँ पे वेंस पे अटैक करने लगे थे कि तभी मजबूरन विंग को फाइनली अपनी फ्लूट निकालनी पड़ी। विंग अपनी फ्लूट बचा रहा था और दूसरी तरफ सभी कल्टिवेटर्स उस पर अटैक कर रहे थे, बट यहाँ पे शायद
सिचुएशन थोड़ी सी अनकंट्रोल हो चुकी थी, क्योंकि इस फ्लूट की वजह से वैनिंग कंट्रोल हो चुका था और वैनिंग एक एक के पास जाके उन्हें बहुत अच्छे तरीके से धो रहा था। हालांकि ये अभी विंग नहीं चाहता था, बट फिलहाल के लिए उसको अपना ब्यूरियल माउंट सेव करना भी ज़रूरी है। वैनिंग के अटैक्स और विंग के फ्लूट से निकलने वाली रिसेंटफुल एनर्जी, जिसकी वजह से सारे के सारे कल्टिवेटर्स थोड़ा बहुत घायल तो हो चुके थे, बट अभी भी वो लोग हार मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो विंग को आज हराने आए थे, तो हार कैसे मान ले। धीरे धीरे उन लोगों की हालत ख़राब होने लगी थी, बट फिर भी वो बस लड़ना चाहते थे। लेकिन कोई था जो इस वक्त ये नहीं चाहता था। लैन वांग जी यहाँ पे विंग को सेव करने आया था, बट वो देख पा रहा था कि विंग सब पे भारी पड़ा हुआ है, और अगर ऐसा ही चलते रहा ना तो ये बस 1 घंटे में सारे के सारे कल्टिवेटर्स को ज़मीन पे फेंक देगा और कल्टिवेशन वर्ल्ड तबाह हो जाएगा। लैन वांग जी ने विंग को बचाने की कोशिश की या उससे बाकी सभी लोगों को रोकने की कोशिश की, फिलहाल के लिए ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसने विंग की तरफ बढ़ते हुए विंग को रोकने की कोशिश की, उसको रुकने के लिए बोला, बट बाय मिस्टेकली विंग अपने फ्लूट से एक माइनर सा जो अटैक था ना, वो लैन वांग जी के चेस्ट पे कर चुका था। यहाँ पे लैन वांग जी जो थोड़ा दूर जाके अचानक से उसने ब्लड वॉमिट किया था, ये देख के सभी लोग हैरान थे। आखिरकार एक सिंपल सी फ्लूट ऐसा कैसे कर सकती है। हालांकि वो जानते थे कि ये फ्लूट जो है ना वो बहुत ताकतवर है, लेकिन क्या इतनी ताकतवर कि नोवल हांगवांजिन तक को इसका इतना बड़ा असर होगा। लैन वांग जी विंग को अभी भी रुकने के लिए बोल रहा था, बट लैन वांग जी नहीं जानता था कि जो अटैक उस पर हुआ है वो बहुत ज़्यादा भारी था। हालांकि उसकी हड्डियों पे, उसके बॉडी पे कोई असर नहीं हुआ था, बट उसके माइंड पे असर हुआ था, और वो इमीडिएटली थोड़ी ही देर के बाद बेहोश हो चुका था। विंग जल्दी से दौड़ के उसके पास आता है कि तभी लैन चिरेन वहाँ पे आके बोलता है कि मेरे नेफ्यू से दूर रहो, तुम सच में एक राक्षस में बदल चुके हो, तुमने अपने ही हस्बैंड पे अटैक किया। ये कहते हुए उसने विंग को धक्का दिया और उसको बोला कि मेरे नेफ्यू से दूर रहो। मुझे उस दिन के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है जिस दिन मैंने तुम्हें मेरे नेफ्यू के लिए चूज़ किया था। आखिरकार तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि तुम किस पे अटैक कर रहे हो? तुमने सारे के सारे कल्टिवेटर्स को घायल कर दिया, तुमने अपने खुद के हस्बैंड को घायल कर दिया। तुम करना क्या चाहते हो? तुम खुद को इंसान कहते हो, मुझे नहीं लगता तुम अब इंसान रह चुके हो। आखिरकार किस बात का घमंड है तुम में? जिस इंसान ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुम्हें इतना सहारा दिया, तुम्हें इतना नवाजा, उसके बावजूद भी तुमने उसके साथ ये किया। तो यहाँ पे विंग अपने अंकल को समझाते हुए बोलता है कि वो नहीं जानता था कि उस वक्त क्या कर रहा है, वो गलती से हो गया। लेकिन लैन चिरेन इस वक्त बात सुनने को तैयार नहीं था। लेकिन सभी कल्टिवेटर्स इस वक्त विंग को सजा लेने के लिए बोल रहे थे। विंग उन सभी के सामने झुकते हुए बोलता है ठीक है वो सजा लेगा, लेकिन ब्यूरियल माउंट में कोई नहीं आएगा। यहाँ पे ऐसा कहते हुए वो सभी को बोलता है कि वो खुद सरेंडर करेगा, लेकिन ब्यूरियल माउंट पे रहने वाले लोगों को कोई हार्म नहीं किया जाएगा। फिलहाल के लिए सभी लोग इस बात को मान चुके थे, क्योंकि दिक्कत यहाँ पे फिलहाल के लिए विंग से थी। लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि विंग के जाते ही यहाँ पे अटैक होगा, इसका प्लान भी बनाया जा रहा है। लेकिन शायद विंग ये जानता था। विंग सभी के साथ यहाँ से निकल तो चुका था, बट जाने से पहले वो यहाँ पे इतने स्ट्रॉन्ग बैरियर सेट करके गया था कि कोई अकेले तो क्या, अपने साथ पुश्ते भी यहाँ पे ले आए ना तो भी इन बैरियर्स को ब्रेक ना कर पाए। सभी लोग बस देखे जा रहे थे। लैन चेन जो कि इस वक्त सबको समझाने की कोशिश कर रहा था कि शायद ये गलती हो सकती है, हम लोग का डिसीजन पहले ही गलत था, हमें विंग पे ऐसे अटैक नहीं करना चाहिए था। जिन जिशन बिल्कुल ठीक है, हम लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? लेकिन यहाँ पे कोई उसकी बातों को मान नहीं रहा था। विंग मानो कटघरे में जैसा खड़ा था। यहाँ पे लैंस सेक्ट में मीटिंग हॉल में विंग जो कि सबके बीच में था, और सभी लोग उसके आसपास आराम से बैठे हुए थे और उसको बोल रहे थे कि वो सरेंडर करे, वो सजा ले, वो अपने इस फ्लूट को उनके पास सबमिट करे और खुद एक निहत्था कल्टिवेटर बन के रहे। ऐसा नहीं था कि विंग के पास उसकी शॉर्ट नहीं थी, बट फिलहाल के लिए वो किसी काम की नहीं थी, और क्यों नहीं थी ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। विंग यहाँ पे सभी लोगों को बोलता है कि उसकी कोई गलती नहीं है और आइंदा से ऐसा नहीं होगा। जिन जिशन के साथ भी उसने कुछ गलत नहीं किया, तब भी वो एक्सीडेंट ही था। तो यहाँ पे
जिन जिशन का फादर यानी कि जिन गंगशान चिल्लाते हुए बोलता है, तुम गलती गलती बस गलती ही चिल्लाए जा रहे हो, कितनी गलतियां करोगे तुम एक के बाद एक गलती किए जा रहे हो और हम तुम्हें माफ़ करें, ऐसा नहीं हो सकता, अब तुम्हें माफ़ नहीं किया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। यहाँ पे विंग उनकी तरफ देखते हुए बोलता है, आखिरकार तुमने अपने बेटे को मेरे वहाँ भेजा ही क्यों। यहाँ पे वो बोलते हैं कि उन्हें खुद नहीं पता था कि उनका बेटा तुम्हारे पास आया ही क्यों। बहुत बड़ी बहस के बाद लैन चिरेन यहाँ पे विंग से बोलता है कि तुम इस सेक्ट में वापस आना चाहते हो या नहीं। तो विंग बोलता है, ऑफ कोर्स ये मेरा घर है, यहाँ पे मेरा हस्बैंड रहता है, तो मैं यहाँ पे वापस क्यों नहीं आऊँगा। तो यहाँ पे लैन चिरेन डायरेक्टली बोलता है, उसके लिए दो कंडीशंस हैं। पहली, तुम्हें उन वेंस को छोड़ना होगा और दूसरी, तुम्हें इस फ्लूट को भी छोड़ना होगा। तो यहाँ पे विंग बोलता है, ये इम्पॉसिबल है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि इस फ्लूट को एक मैं ही हूँ जो कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर मैं ही इसके पास नहीं रहूँगा तो ये अनकंट्रोल हो जाएगी, और जिस कल्टिवेशन वर्ड में आप शांति चाहते हैं उसमें शांति तो क्या, आपका शांति का 100 तक नहीं बना रहेगा। लैन चिरेन थोड़ा तन के बोलता है, मैंने अपना फैसला सुना दिया है, तुम्हें जो करना है वो करो, अगर तुम ये नहीं चाहते तो तुम्हें कल्टिवेशन वर्ड छोड़ना होगा। यहाँ पे विंग बोलता है, क्या आपका यही लास्ट डिसीजन है कि मुझे कल्टिवेशन वर्ड छोड़ना होगा। तो यहाँ पे लैन चिरेन बोलता है, हाँ, या फिर तुम उन वेंस और इस फ्लूट को छोड़ोगे, या फिर तुम इस कल्टिवेशन वर्ड को छोड़ोगे, इससे जुड़े हर एक रिश्ते नाते को छोड़ोगे, वरना तुम्हारा यहाँ आने का कोई अधिकार नहीं है। तुम दोनों ही जगह इक्वल तरीके से नहीं आ जा सकते, तुम्हें एक जगह चुनना होगा। मुझे यकीन है कि तुम सही डिसीजन लोगे। लैन चिरेन को लग रहा था शायद लैन वांगजी की वजह से या फिर इस कल्टिवेशन वर्ड में उसके जो रिश्ते नाते हैं उसकी वजह से विंग कल्टिवेशन वर्ड को चुनेगा। लेकिन विंग यहाँ पे लैन चिरेन की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या मैं आखिरी बार अपने हस्बैंड से मिल सकता हूँ। विंग के मुंह से निकले हुए ये शब्द लैन चिरेन को उसका आंसर दे चुके थे, और वो अपने सीट पे शॉक्ड खड़ा होकर बोलता है, क्या कहा तुमने, आखिरी बार। उसने अपनी मुट्ठियां टाइट करते हुए विंग की तरफ देखते हुए बोला, क्या ये तुम्हारा आखिरी डिसीजन है, क्या सच में तुम उन मेंस को चुनना चाहोगे, अपने इस फ्लूट को चुनना चाहोगे, अपने हस्बैंड को छोड़ के, जो कि इस वक्त तुम्हारी वजह से बेहोश पड़ा हुआ है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। तो यहाँ पे विंग उनके सामने बो डाउन करते हुए बोलता है, आप भी अच्छे से जानते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा रिसेंटफुल एनर्जी हावी हो चुकी है, वो एक प्योर सोल है जिसकी वजह से वो हैंडल नहीं कर पा रहा है, बट लैन हीलर्स के मुताबिक वो बहुत जल्दी ही ठीक भी हो जाएगा। बट मैं एक लास्ट बार उसे देखना चाहता हूँ, क्या आप इसकी अनुमति मुझे दे पाएंगे। यहाँ पे लैन चिरेन चिल्लाते हुए बोलते हैं, बिल्कुल नहीं, अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो तुम्हें तुम्हारे रिश्ते नाते, तुम्हारे हर एक चीज़ को यहाँ पे भूलना होगा। तुम्हें यहाँ पे दोबारा आने की तो क्या, यहाँ पे खड़े हर एक इंसान को दोबारा देखने की तक की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पे विंग बोलता है, एटलीस्ट सिर्फ एक बार मुझे उससे बात करनी है, उससे मिलना है। तो यहाँ पे लैन चिरेन बोलता है, वो ऑलरेडी बेहोश पड़ा हुआ है, तुम उससे क्या ही बात कर लोगे। विंग बोलता है, मुझे नहीं लगता आप मुझे उससे मिलने देंगे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जब वो खुद होश में आएगा तो मुझसे खुद मिलने आएगा, जब ये उसे पता चलेगा कि उसके हस्बैंड को आप सभी लोगों ने मिलकर कल्टिवेशन वर्ड से निकाला है। मैं अपनी मर्जी से नहीं जा रहा हूँ, आप लोग मुझे निकाल रहे हैं। बेगुनाह लोगों को बचाने के लिए कल्टिवेशन वर्ड तो क्या, मुझे पूरी दुनिया छोड़नी पड़ी तो मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि जिन्हें मैं बचा रहा हूँ वो निर्दोष हैं, उन्हें किसी बात की सजा नहीं मिलनी चाहिए। यहाँ पे लैन चिरेन विंग को आदेश देता है कि अगर तुम्हारा यही डिसीजन है तो तुरंत यहाँ से निकलो और दोबारा इस वर्ल्ड में कदम रखने की कोशिश मत करना। तो विंग भी अपना लास्ट डिसीजन सुनाते हुए सभी को वार्न करते हुए बोलता है, मैं जा रहा हूँ, बट याद रखेगा यीलिंग एरिया पे कोई भी कदम नहीं रखेगा। आज के बाद यीलिंग एरिया वेंस की है, कंप्लीटली वेंस की। हम सभी लोग वहाँ पे रहेंगे और वहाँ पे रहने वाले लोगों पे आप में से किसी का कोई अधिकार नहीं होगा, आप में से कोई भी वहाँ पे नहीं आएगा। अगर ऐसा हुआ तो मुझे दोष मत दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आने वाला कल्टिवेशन वर्ड का कोई भी इंसान जिंदा वापस नहीं आएगा। और ये आज ये विभूषण कसम खा के बोल रहा है। ये बातें बोलते हुए उसकी आंखें एकदम रेड हो चुकी थी, मुट्ठियां भीग चुकी थी और उसके फेस पे गुस्सा एकदम विजिबल था, जिससे ये तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो वो इस वक्त बोल रहा है वो मजाक में नहीं बोल रहा है। और विंग से पंगा लेना मतलब खुद की मौत को दावत देना। यहाँ पे क्लैन लीडर जिन चिढ़ते हुए उठते हैं और उसके बाद बोलते हैं,
शायद तुम भूल चुके हो, यिलिंग की एरिया पे हमारा आधिपत्य है, मतलब कि वो हमारी एरिया है। वहाँ पे तुम तो क्या, तुम्हारे जैसे 4 और आके भी कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे विंग हंसते हुए उनकी तरफ देखते हुए थोड़ा सा उनको चिढ़ाने के टोन में बोलता है, था, उसमें आपका आधिपत्य था, बट अब नहीं है, क्योंकि यहाँ आने से पहले ही वो मेरे नाम पे हो चुका है। और अगर आप में से हिम्मत है किसी को, तो दोबारा उसे जीत के दिखाइए ना। किसमें इतनी हिम्मत है कि कल्टिवेटर विवुशियान के सामने टिक जाए? किसमें इतनी हिम्मत है कि मुझसे आके मुकाबला करे? और किसमें इतनी हिम्मत है कि आके यिलिंग एरिया को अपना बोलने की कोशिश करे? मैं कल्टिवेशन वर्ड को छोड़ रहा हूँ, लेकिन इसके बदले में यिलिंग एरिया मेरी है और इसका मैं अभी के अभी अनाउंस कर रहा हूँ। ऐसा कहते हुए उसने एक और मिनट का वेट नहीं किया, बस अपने आप को उन सभी के सामने से टर्न किया और यहाँ से चलने लगा। लेकिन इससे पहले लैन चिरन उसको रोकते हुए बोलता है, 1 मिनट, जाते हुए अपनी शॉट यहीं पे रख के जाओ, क्योंकि शॉट एक कल्टिवेटर की निशानी होती है और तुम आज के बाद कल्टिवेटर नहीं हो। इस कल्टिवेशन वर्ल्ड में स्वॉर्ड रखने का अधिकार सिर्फ कल्टिवेटर्स को है, और तुम जो कि इंसानियत तक भूल चुके हो, उसे इस स्वॉर्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें ये सबमिट करनी होगी। विंग बिना हेजिटेट किए टर्न होता है, अपनी सीवियान को अपने रिस्ट से वेस्ट से निकालता है और उसे लैन चिरन के सामने रख जाता है और जाते हुए ये बोल के जाता है, ये कल भी मेरी थी, आज भी मेरी है और कल भी मेरी रहेगी। ये सिर्फ तब तक आपके पास है जब तक मेरा लैन वांगजी मुझसे मिलने नहीं आता। मुझे यकीन है वो जब आएगा इसे अपने साथ लेके आएगा, लेकिन तब तक मेरी अमानत आपके पास है। मेरे परिवार के एक ऐसा सदस्य होने के नाते जो कि सबसे बड़ा है, ये कहो कि हमारे परिवार का मुखिया है, इस नाते ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि छोटों की अमानत आप संभाल के रखें। चलता हूँ। विंग ने एक और बार किसी की तरफ नहीं देखा और यहाँ से चलता बना। जैन चैंग को लग रहा था कि शायद विंग ये सब कुछ अपने बचपन में कर रहा है, लेकिन विंग का लिया गया ये डिसीजन जैन चैंग के मन में उसके लिए और भी ज़्यादा नफरत पैदा कर चुका था। बिल्कुल ऐसी नफरत कि वो विंग को शायद अब देखना भी ना चाहता हो। लैन सिचेन विंग के सामने आके बोलते हैं कि प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि जब लैनवांग जी होगा, मतलब होश में आएगा, तब उससे हम लोग क्या जवाब देंगे। तो यहाँ पे विंग जेओजुन के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है, इसकी चिंता आप मत कीजिए, जो मुझे यहाँ से निकाल रहा है वो ऐसा कर सकता है। जो हम दोनों को अलग कर रहा है उसने कुछ ना कुछ सोच के रखा होगा। अगर वो मुझे यहाँ से निकाल रहे हैं तो जिम्मेदारी भी खुद लेंगे ना, देंगे जवाब लैनवांग जी को कि वो मुझे यहाँ से क्यों निकाल रहे हैं। ऐसा कहते हुए विंग की आंखों में बहुत आंसू थे, बट वो सिर्फ जेओजुन को दिख रहे थे, क्योंकि इस दर्द को वो पहले महसूस कर चुके हैं। अपने प्यार से इतना दूर रहना, शायद वो अच्छे से जानते हैं इस वक्त विंग क्या फील कर रहा होगा, लेकिन उनके अंकल का डिसीजन, उसमें वो भी कुछ चेंज नहीं कर सकता। इसलिए विंग की बात मानते हुए वो भी विंग के सामने से हट चुके थे और विंग यहाँ से जा चुका था। विंग को लैनवांग जी पे बहुत ज़्यादा भरोसा है कि वो जब होश में आएगा तब उसके पास आएगा, लेकिन क्या वो आएगा, ये तो हम देखेंगे आने वाले एपिसोड में, क्योंकि अभी मेरा टाइम हो चुका है इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।